हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटास्टिक वीडियो में। अगर आपको मार्केट में लंबे समय तक टिकना है तो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो कर लिया तो आप मार्केट में लंबे समय तक टिक सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि जो बिगिनर्स होता है वो 3 महीने तक आता है मार्केट में, 6 महीने आता है और अपना कैपिटल लॉस करके चला जाता है मार्केट से कि इसमें तो नहीं होगा हमारा प्रॉफिट। पर अगर आप 6 महीने मार्केट में प्रॉपर तरीके से टिक गए तो उसके बाद आपको जो ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट करना है वो बहुत इजी हो जाएगा। और ये वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना है, जो अपना रिस्क मैनेजमेंट है उसको कैसे करना है, उसमें उसको क्या एग्जांपल में मैं आपको दूंगा कि उसको फॉलो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कौन सा माइंडसेट यूज करना है। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ और ये वीडियो में मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल बताऊंगा कि एग्जाम्पल के साथ कि कितना प्रीमियम लेना है, कौन सा कितना लॉस लेना है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और पूरा देखना ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए कि रिस्क मैनेजमेंट आपको कैसे करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, वो पॉइंट्स ही हम लोग डायरेक्ट डिस्कस करते हैं। उसके ऊपर मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। चार्ट ट्रेडिंग तो हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोस में की है, पर आज के वीडियो में मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट ही बता देता हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि रिस्क मैनेजमेंट हमें कैसे फॉलो करना है। तो मैंने पार्ट वाइज डिवाइड किया है कि अलग अलग पार्ट्स मैंने बनाए हैं, तो वो पार्ट में ही हम लोग मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। पार्ट 1 है, इसमें प्रॉब्लम को समझना है। हमारा ट्रेडिंग में क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि ओवर ट्रेडिंग कर लिया, रिस्क को कंट्रोल नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें उसको पहले समझना है। सबसे पहले आपको बात समझनी है कि मार्केट में प्रॉफिट बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप प्रॉफिटेबल तो हो सकते हो, इजी है, लेकिन लॉस को कंट्रोल करना सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा कि आपका मान लो कि 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो आपका 80,000 वो हो गया, ठीक है। 80,000 हो गया, वो भी उसके ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है। 1,10,000 हो गया, 1,05,000 हो गया, ठीक है। उसके बाद वापिस आप नीचे आ जाते हो, तो ये डिफिकल्ट है। लॉस को अपना कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, तो एक ही ट्रेड में पूरा पैसे डाल देते हैं। मतलब जितना उसका कैपिटल होता है वो एक ही ट्रेड में डाल देते हैं और स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस में ट्रेडिंग करते हैं, रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं और एंड में पोर्टफोलियो जीरो या नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी गलती है। ट्रेडिंग में सर्वाइव करना इज इक्वल टू रिस्क कंट्रोल। अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेडिंग में टिकना है तो आपको रिस्क को मैनेज करना ही पड़ेगा, ठीक है। अभी पार्ट 2 देखते हैं। पार्ट 2 में है क्या, तो रिस्क मैनेजमेंट के 3 बेसिक रूल्स है। तो ये रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे, ये फिक्स है। क्योंकि सबसे बड़ा जितना साइकोलॉजी जरूरी है ट्रेडिंग में, उतना ही माइंडसेट भी इतना ही रिस्क मैनेजमेंट भी इम्पोर्टेंट है जितना माइंडसेट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट बहुत बड़ा है। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करूँ तो ट्रेडिंग में जो टेक्निकल एनालिसिस होता है, साइकोलॉजी होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट भी है, ठीक है। इसका परसेंटेज बहुत हाई है। तो अब बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की 3 गोल्डन रूल्स की। तो पहला रूल्स है उसमें 1 या 2% कैपिटल रूल। तो आपको करना क्या है कि एक ट्रेड में कभी भी अपने टोटल कैपिटल का सिर्फ 1 या 2% आपको रिस्क लेना है। आपके पास मान लो कि 1 लाख रुपए का कैपिटल है, तो ट्रेड में मैक्सिमम 1,000 या 2,000 का आपको रिस्क लेना चाहिए। और वो कैसे लेना है वो भी मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, वीडियो में बने रहना। अभी रूल टू देखते हैं कि क्या है। तो ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। स्टॉप लॉस लगाना डिसिप्लिन का एक पार्ट होता है। अगर विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग इज अ गैम्बलिंग। आप गैम्बलिंग नहीं कर रहे हो कि आपने सट्टे में पैसे लगा दिए, यहाँ आ गए तो आ गए, नहीं तो चले गए, ऐसा नहीं है। आपको ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेना चाहिए। ट्रेडिंग इज एन वन टाइप ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप छोटा सा बिजनेस चला रहे हो, मान लो कि आप शॉप चला रहे हो, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, जो अपना स्टॉक है वो लोगे अपनी शॉप में, स्टॉप लाओगे। मान लो कि आप किसी शॉप चला रहे हो बिस्किट की, ठीक है। तो आप बिस्किट लाओगे अपनी शॉप में, ठीक है। मान लो कि 100 रुपीज़ में आप लाए, तो उसको आप 110 पे 120 पे सेल करोगे, ठीक है। तो उसमें आपका प्रॉफिट होगा। लॉस होने के चांसेस कब होंगे, तो अगर मान लो कि वो खराब हो गया, एक्सपायर हो गया, या फिर नहीं बिका, तो ये लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है।
पर आप अपना रिस्क को मैनेज इसमें आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो सेम इसमें भी आपको जो अपना स्टॉप लॉस है उसको प्रॉपर रखना है, अपना जो कैपिटल है उसको प्रिजर्व रखना है, अपनी कैपिटल को कभी जाने नहीं देना है, ठीक है। रूल 3, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या उससे बेटर होना चाहिए। अगर मान लो कि 100 रुपीज़ का रिस्क है, 100 रुपीज़ का रिस्क ले रहे हो, तो 200 का टारगेट होना चाहिए आपका। इससे आप 50% टाइम भी सही हो। अगर मान लो कि 50 मतलब आधा टाइम, मान तो 10 ट्रेड लिया, उसमें से 5 ट्रेड आपके सही हो गए, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे, सिंपल है। उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा, ठीक है। तो रियल एग्जांपल हम लोग देखते हैं विद द कैलकुलेशन। अभी ये थोड़ा सा कैलकुलेशन होने वाला है वीडियो में, तो आप थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ये जो कैलकुलेशन है वो लोग नहीं समझते। लोगों को यही चाहिए कि मुझे प्रॉफिट का स्क्रीनशॉट दिखा दे, जल्दी से प्रॉफिट करा दे, 1 लाख रुपए मैंने लगाए हैं तो मेरा जल्दी प्रॉफिट। पर ये समझना कोई चाहता ही नहीं है, ये वीडियो में चले जाएंगे लोग, ठीक है, यहीं से। पर आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आप इसको समझ लोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है, प्रॉफिटेबल बन सकते हो, इजीली आप खुद बन सकते हो, ठीक है। तो चाहिए तो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो आपका उसमें 1 लाख रुपए का कैपिटल है, आपका रिस्क है 1% इज इक्वल टू 1000 रुपीज, 1 लाख का है, 1% 1000 हो गया, ठीक है। अभी आपने स्टॉक ट्रेड किया है जिसका एंट्री प्राइस 200 है, 200 का स्टॉक आपने लिया है। अभी स्टॉप लॉस आपका हो गया 95 और आपका टारगेट है 210, 210 का आपका टारगेट है, ठीक है। सिंपल लॉजिक है इसमें। तो रिस्क पर शेयर 200 माइनस 195 इज इक्वल टू 5, मतलब 5 रुपये का आपका रिस्क हो गया, सिंपल है। 200 का आपका स्टॉक एंट्री है, 195 का आपका स्टॉप लॉस है, और मान लो उसमें आपका कितना 1000 रुपये का लॉस होगा, सिंपल है, 1000 रुपये का लॉस होगा, क्योंकि 5 × 200 मतलब 1000 रुपये का लॉस हो गया। अभी मान लो कि आपका 210 का टारगेट है, तो आपका 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 10 रुपये का प्रॉफिट के हिसाब से आपका 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो आपने लॉस लिया 1000 रुपये का और आपने प्रॉफिट किया 2000 रुपये का, तो ये 1:2 हो गया है प्रॉपर, ठीक है। यानी एक ट्रेड में आपका रिस्क डिफाइंड रिवॉर्ड मतलब डबल, मतलब आपका रिस्क एक ही है पर आपका रिवॉर्ड डबल है। तो ऐसे अगर आप 10 ट्रेड लेते हो, अज्यूम करो कि आप ऐसे 10 ट्रेड ले लिया आपने, 10 ट्रेड आप इस तरह के लेते हो, तो 5 विन हो गए, मान लो कि 5 में आपका विन हो गया, तो 2000 इंटू 5 इज इक्वल टू 10,000 का आपको प्रॉफिट हो रहा है। और ऐसा कभी कभी होगा कि आपके 5 ट्रेड लॉस में होंगे, आपके एटलीस्ट अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी है तो आपके 6 या 7 ट्रेड भी प्रॉफिट में जा सकते हैं, ठीक है। तो 5 लॉस, अगर 5 लॉस हो गए तो 1000 इंटू 5 मतलब 5000 का ही आपको लॉस हुआ है, ओवरऑल भी आप प्रॉफिट में हो, 5000 रुपये से आप प्रॉफिट में हो, ठीक है। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है, अगर आपने इसको फॉलो किया तो आप अच्छे खासे प्रॉफिटेबल बन सकते हो, और आप जो लॉस में जा रहे हो वो लॉस में नहीं जाओगे, आप अपना प्रॉफिट कवर कर सकते हो, ठीक है। अभी पार्ट 5 हम लोग देखते हैं कि साइकोलॉजी और डिसिप्लिन, ये भी हमें मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है, ये माइंडसेट है, पूरा आपका माइंडसेट इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो लोग हर बार सोचते हैं कि इस बार सब कुछ डाल दो, ये तो शॉर्ट ट्रेड है। अभी कोई भी ट्रेड ऐसा नहीं होता, अगर आप कितने भी कॉन्फिडेंट हो कि आपने जो अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर लिया है, आपने ये 10 बार ट्रेड ले चुके हो, ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी मतलब आप 10 साल से ट्रेड कर रहे हो, और 10 मतलब आप 1000 बार इसको ये ट्रेड कर चुके हो, और उसके बाद आप शॉर्ट बोलते हो कि मैं 1 करोड़ लगा दूंगा, 2 करोड़ लगा दूंगा, 1 लाख लगा दूंगा, 10,000 लगा दूंगा, पर आप उसमें शॉर्ट नहीं हो सकते, ठीक है। क्योंकि कोई भी ट्रेड अपना जो माइंडसेट है उसके खिलाफ जा सकते हैं। अगर मान लो कि आपने स्ट्रेटेजी बनाई है, अपनी स्ट्रेटेजी के ऊपर ट्रेड लिया है कि मैंने अपसाइड का ट्रेड ले लिया है और यहाँ से अपसाइड में जाएगा ये 100%, मार्केट तो ऐसा 100% हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं, कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, ठीक है। आपको स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, आपका ट्रेड लॉस में जा सकता है, ठीक है। तो रिस्क को मैनेज करना बोरिंग लगता है, लेकिन वही आपको कंसिस्टेंट ट्रेडर बनाता है। जब आप लॉसेस मतलब छोटे छोटे लॉसेस लेते हो, या फिर बड़े गेन रखते हो, छोटे लॉस लेते हो और बड़े गेन रखते हो, मतलब बड़ा प्रॉफिट रखते हो, तो लॉन्ग टर्म में आप टिक सकते हो। अगर मान लो कि आप अभी से बड़े बड़े लॉस ले रहे हो, तो आपको टिकना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ये आपको पता ही होगा। अगर आपके साथ ये होता है तो मुझे कमेंट करके भी बताओ, ठीक है। तो कैपिटल प्रोटेक्शन इज इक्वल टू करियर प्रोटेक्शन। अगर आपको ट्रेडिंग में लंबा टिकना है तो आपको जो अपना कैपिटल है उसको बचाना पड़ेगा। अगर आप कैपिटल आज बचा लोगे, मान लो कि आप साइडवेज मार्केट है और आपने बहुत बड़े बड़े ट्रेड ले लिया, बड़ा बड़ा लॉस कर दिया, ठीक है,
तो आप कल ट्रेड क्या करोगे? कल ट्रेंडिंग मार्केट हो जाएगा, तो कल क्या करोगे? कल तो आपके पास कैपिटल ही नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कैपिटल अपना जो बचाना, ठीक है? तो ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है? जब लोग कैपिटल को ख़त्म कर देते हैं, फिर वो सीखना भी छोड़ देते हैं। मतलब आपका कैपिटल ही खत्म हो गया तो आप सीखोगे कैसे? आप सीख ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास कैपिटल नहीं है, आप छोड़ देते हो सीखना, ठीक है? तो ये बहुत बड़ा गलती है, आपको कैपिटल को बचाना बहुत ज़रूरी है, स्टॉप लॉस लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो आपका कैपिटल आपका ऑक्सीजन है, जैसे कि हमारे लिए ऑक्सीजन होता है, तो उसी तरह मार्केट के लिए कैपिटल मतलब हमारे लिए जो ट्रेडिंग के लिए कैपिटल बहुत ज़रूरी है। इट्स एन वन टाइप ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है? तो कैपिटल प्रोटेक्ट करना इज़ इक्वल टू ट्रेडिंग करियर प्रोटेक्ट करना। जब तक कैपिटल सेफ है आप सीख सकते हो, ग्रो कर सकते हो और जिस दिन और एक दिन कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल भी बन सकते हो, ठीक है? तो आपको यही समझाना चाहता हूँ मैं कि अगर आप मार्केट में टिकना चाहते हो तो अपना रिस्क मैनेजमेंट मजाक मत समझना। आपका जो रिस्क मैनेजमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आई होप कि मैंने जो आपकी सारी बातें की वो आपको समझ में आई और ये जो रिस्क मैनेजमेंट है ये आपको जो मैंने समझाया उसी तरह आपको करना है, उसी तरह आपको फॉलो करना है। तो ही आप मार्केट में अच्छा खासा प्रॉफिटेबल बन सकते हो और मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना इतना भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा इजी है अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो, ठीक है? तो अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो, वहाँ से आप पूरा सब कुछ सीख सकते हो। ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए बारे में सब कुछ मैंने ऑलरेडी सिखा चुका हूँ मैं, ठीक है? तो आने वाले टाइम में भी मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ, जैसे कि आपका जो ट्रेडिंग है उसमें इम्प्रूवमेंट हो, उसमें वैल्यू ऐड हो, अगर आप वो देखे तो, ठीक है? तो अगर आपको वो देखना है, ट्रेडिंग में आप सीरियस हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। अगर आपने ये शेयर कर दिया, उनको भी इसकी रिक्वायरमेंट हो, तो वो भी ये सीख के ये देख के उसका भी कुछ ट्रेडिंग में इम्प्रूवमेंट कर सके, सीख सके, ठीक है? तो उनको भी शेयर करना। अगर आपको कुछ कमेंट में बताना है तो कमेंट में बताओ मुझे, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा, ठीक है? तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है? तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।